जिम की मेंबरशिप तो ले ली लेकिन साला समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्या उठाऊँ? काश कोई ऐसा वीडियो होता जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन होती। अरे! ये क्या है? जिम जाना स्टार्ट किया है लेकिन इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस वीडियो पे क्लिक करना आपकी फिटनेस जर्नी का बेस्ट डिसीजन है। काश मैं भी 2015 में इतना लकी होता। इस वीडियो में आई कवर ऑल द बेसिक्स फॉर यू टू स्टार्ट लिफ्टिंग। इसके साथ साथ हम लोग कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। और तो और इस वीडियो में आपके लिए एक बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट प्रोग्राम भी है। अब स्क्रॉल करके मत खोजना, पूरा वीडियो देखना, वरना वीडियो खत्म होने के बाद भी कंफ्यूज ही रह जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप है गो टू द जिम। आई नो पहली बार किसी भी नई जगह जाना, स्पेशली वैसी जगह जहां सब आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। बट एक सिंपल सी चीज सोचो, ये जो सारे लोग आपको जिम में दिख रहे हैं, ये किसी ना किसी दिन वहीं खड़े थे जहां आप आज खड़े हो। एवरी सिंगल वन ऑफ देम स्टार्टेड एट द सेम प्लेस, तो आपको कोई जज नहीं करेगा। वैसे जिम जाने वाले डरावने तब तक ही लगते हैं जब तक आप उनसे जाके बात नहीं करो। रेगुलर जिम गोर्स आर वेरी पैशनेट अबाउट लिफ्टिंग, और वो लोग जिस चीज में पैशनेट हैं, अगर आप उसके बारे में कोई भी सवाल उनसे करोगे तो उनके लिए तो वो कॉम्प्लीमेंट जैसा ही हुआ कि इतने सारे लोगों में से जब आपको डाउट हुआ तो आप उनके पास गए, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे इन एनी अदर डाउट विच यू हैव। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, पहला स्टेप तो तुमने ले लिया, यू आर नाउ इन द जिम। अब दूसरा कंफ्यूजन ये आता है कि एक्सरसाइज क्या करें। सच तो ये है, एज अ बिगनर आपको सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम करना है। तो कान खोल के सुनो मेरी बात, अपने फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाली फैंसी एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ अपने फंडामेंटल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब कमेंट सेक्शन में कोई सेल्फ प्रोक्लेम फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोलेगा, बट एथलीन ने तो बोला है कि ये वाली पर्टिकुलर एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर एंगल पे करने पे ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पीक कंट्रैक्शन, क्योंकि मोमेंट आर्म, तुझे उससे ज्यादा पता है क्या? डोंट डू, जस्ट चिल। यहाँ मैं लोगों को चलना सिखा रहा हूँ और तुम बोल रहे हो बैक फ्लिप मार के दिखाओ। एनीवेज, चलो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देखते हैं जो आपके बेसिक्स पे फोकस करेगा, क्योंकि ये जो आपके फैंसी वर्कआउट्स है ना, ये भी इन फंडामेंटल मूवमेंट्स पे ही बेस्ड है। सो ये है एक 4 डे बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट प्रोग्राम, जिसमें हम लोग 2 दिन अपर बॉडी और 2 दिन लोअर बॉडी वर्कआउट करेंगे। और इसके पीछे का फंडा सिंपल है, जब भी आप कोई वर्कआउट प्रोग्राम बनाते हो तो मेक श्योर कि आप हर मसल को एटलीस्ट 2 बार हिट करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक मसल ग्रुप हिट करने पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट हर मसल मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन में रिकवर कर जाता है, तो वी कैन इजीली ट्रेन देम अगेन। बट अगर आप सिर्फ एक मसल को ट्रेन कर रहे हो और उसके बाद 7 दिन का रेस्ट कर रहे हो, तो देयर इज अ लॉन्ग गैप। तो चाहे आपका वर्कआउट कितना भी इंटेंस हो, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज बेटर देन इंटेंसिटी। तो ट्राई करो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज यू कैन वर्कआउट, हर मसल एटलीस्ट 2 बार हिट हो ही वीक में। एक और सिंपल सी चीज जो माइंड में रखनी है, वर्कआउट शुरू करने से पहले बेसिक वार्म अप करना। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की क्लास तो होती ही थी, तो अपने मेन जॉइंट्स जैसे कि नेक, शोल्डर, एंकल, रिस्ट, हिप्स, इनको एटलीस्ट थोड़ा सा वार्म अप कर लो। उसके बाद अपने हार्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए 5 मिनट वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल इज ऑल्सो एनफ। अब आते हैं वर्कआउट प्रोग्राम पे। डे 1 और डे 3 को करेंगे हम लोग अपर 1 और अपर 2। जैसे कि आप टेबल से देख सकते हो, अपर 1 और अपर 2 में अलग अलग वर्कआउट्स हैं, बट पैटर्न्स बहुत ही सिमिलर हैं। शुरू करेंगे एक हॉरिजॉन्टल पुश मूवमेंट से जो आपके चेस्ट को फोकस करेगा। अपर 1 पे ये चेस्ट प्रेस डंबल से या बारबल से कर सकते हो। अपर 2 पे आप इंक्लाइन बारबल या डंबल से ये मूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग करेंगे एक हॉरिजॉन्टल पुल या रोइंग मूवमेंट। अपर 1 पे बाबल रो या स्ट्रेट बार सीटेड रोज, और अपर 2 पे डंबल रोज या सीटेड रोज। तीसरा मूवमेंट है वर्टिकल पुश, जो कि आपके शोल्डर को टारगेट करता है। तो आप या तो मशीन या डंबल या बाबल से डे 1 पे शोल्डर प्रेस कर सकते हो, और अपर 2 में वही मूवमेंट आप कर सकते हो किसी और इक्विपमेंट को यूज करके। चौथा मूवमेंट है कोई वर्टिकल पुल, तो या तो आप पुलअप का कोई वेरिएशन कर सकते हो डे 1 पे, और डे 2 पे आप कर सकते हो लैट पुल डाउन्स। अगर आपसे पुलअप्स नहीं होते हैं या आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है असिस्टेड पुलअप्स करने का, तो आप डे 1 पे नॉर्मल लैट पुल डाउन करके डे 2 पे अंडर हैंड ग्रिप लैट पुल डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट मूवमेंट में हम लोग टारगेट करेंगे अपने डेल्ट्स को एक आइसोलेशन मूवमेंट करके, जो मैंने अपर 1 पे रखा है एक लैटरल रेज, जो आप सीटेड या स्टैंडिंग कर सकते हो डंबल लेके, और अपर 2 में हम लोग रियर डेल्ट्स को टारगेट करेंगे, जिसके लिए आप रियर डेल्ट फ्लाइज या फेस पुल्स कर सकते हो। अब आते हैं डे 2 और डे 4 पे, जहां हम लोग करेंगे लोअर बॉडी 1 और लोअर बॉडी 2। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, लोअर 1 और लोअर 2 पे मूवमेंट्स तो अलग अलग हैं, बट पैटर्न्स फिर से सिमिलर हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी भी स्क्वाट मूवमेंट से। लोअर 1 में ये बॉडी वेट या डंबल या बाबल स्क्वाट हो सकता है। लोअर 2 में यही मूवमेंट्स आप सूमो स्क्वाट के वेरिएशंस में भी कर सकते हो। सेकंड मूवमेंट है एक हिंज मूवमेंट,
जो आप किसी भी तरीके की डेडलिफ्ट करते हो उन सारे डेडलिफ्ट में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है एक हिंज मूवमेंट। तो आप लोअर वन पे डंबल या बाबल लेके रोमेनियन डेडलिफ्ट या स्टिफ डेडलिफ्ट कर सकते हो और लोअर टू में आप एम्प्टी बार लेके सूमो या कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करने का स्टार्ट कर सकते हो। वंस यू स्टार्ट गेटिंग द मूवमेंट राइट, तो आप स्लोली इसमें वेट्स ऐड कर सकते हो, बट पहले फोकस रखो अपनी फॉर्म इंप्रूव करने का। उसके बाद तीसरा मूवमेंट है कोई भी लंज मूवमेंट। लंज मूवमेंट में एक पैर दूसरे पैर से आगे रहता है, तो यहाँ लोअर वन पे आप एक स्प्लिट स्क्वाट कर सकते हो और लोअर टू पे आप वॉकिंग या रिवर्स लंज कर सकते हो। उसके बाद चौथा मूवमेंट है कोई भी आइसोलेशन मूवमेंट। तो लोअर वन पे हम लोग अपने क्वाड्स के लिए लेग एक्सटेंशन करेंगे और लोअर टू पे हम लोग अपनी हैमस्ट्रिंग्स के लिए लेग कर्ल्स करेंगे। और लास्ट मूवमेंट है कोर के लिए कोई भी मूवमेंट। तो लोअर वन पे हम लोग अपने एब्स के लिए क्रंचेस या प्लैंक करेंगे और लोअर टू पे हम लोग अपने लोअर बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन या सुपरमैन करेंगे। आप एक एक करके सारे वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो एंड स्टार्ट सीइंग कि किसमें आप मसल को ज्यादा अच्छे से फील कर पा रहे हो और क्या आपसे आसानी से हो जा रहा है, किस पर्टिकुलर वेरिएशन में आपको ज्यादा अच्छे से मसल फील होता है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर बॉडी, यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग दोज पर्टिकुलर मूवमेंट्स मोर ऑफन। बस भगवान के लिए डोंट जंप फ्रॉम वन वेरिएशन टू द अदर वेरिएशन एवरी सिंगल वीक, वरना आपको कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिखेगी। जिम में हमारा गोल मसल बिल्ड करना है, एंटरटेनमेंट नहीं। ऑल्सो आप एक वीक में इन वर्कआउट्स को किसी भी तरीके से स्केड्यूल कर सकते हो, इधर दिस और दिस। बस मेन गोल है वीक में 4 बार ट्रेन करना। अब कुछ बेसिक सवाल सामने आते हैं। पहला, रेप रेंज क्या रहेगा एज अ बिगनर, क्योंकि आपको फॉर्म सीखना है। तो पहले 3 वर्कआउट्स के करो 3 सेट ऑफ 10 to 12 रेपिटेशंस और चौथे और पांचवें वर्कआउट के करो 2 सेट्स ऑफ 12 to 15 रेपिटेशंस। वंस यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस, आप अपने हिसाब से सेट्स भी बढ़ा सकते हो और रेपिटेशन थोड़ा कम करके वेट भी ज्यादा लोड कर सकते हो। इससे आता है अगला सवाल, वेट कौन सा चूज करूं। देखो, इसके लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला रखना है, स्टार्ट विद द लाइटेस्ट वेट पॉसिबल। अब उससे 12 रेपिटेशंस करने की ट्राई करो। अगर 12 रेपिटेशंस करने के बाद आपको लगे कि आप इसे 3 या उससे ज्यादा रेपिटेशन आराम से कर सकते थे, तो दैट वेट इज टू लाइट फॉर यू हैव टू गो फॉर अ हेवियर वेट। और अगर किसी वेट से आपसे 5 या उससे कम रेपिटेशंस हो रहे हैं, तो दैट वेट इज टू हैवी फॉर यू, गो फॉर अ लाइटर वेट। तो बेस्ट वेट वही होगा जिससे आप 8 से 12 रेपिटेशंस के बीच में करो एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेट आप अपने फेलियर से काफी क्लोज हो और आपको पता हो कि आप इससे बस 1 या 2 ही एक्स्ट्रा रेपिटेशंस कर पाते। ऑफ कोर्स एज अ बिगिनर आपकी स्ट्रेंथ काफी जल्दी बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा मसल गेन करते रहने के लिए यू हैव टू मेक श्योर यू गेट स्ट्रॉन्गर इन द जिम। और ये इंश्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप कोई बुक लेके अपने वेट्स ट्रैक करो या फिर अपने मोबाइल में कोई ऐप डाल लो जो ट्रैक करे आप कितने वेट उठा रहे हो। इससे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत आसान हो जाएगा। लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड टू। अगला सवाल है, रेस्ट टाइम कितना होना चाहिए। मैंने देखा है अक्सर लोग 30 सेकंड या 1 मिनट का फिक्स्ड रेस्ट इंटरवल रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है व्हेन इट कम्स टू रेस्ट पीरियड, अंटिल एंड अनलेस यू रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस सेट यू डू नॉट स्टार्ट द नेक्स्ट सेट। तो अगर वो बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है, जैसे आप बॉडी वेट स्क्वाट कर रहे हो और आप थक नहीं रहे हो, तो हो सकता है आप 30 सेकंड में रिकवर कर जाओ। लेकिन अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो लाइक बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट या वॉकिंग लंज, जिसमें आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, आपके मसल्स बहुत ज्यादा सोर हो जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको 2 या 3 मिनट भी लग जाए टू रिकवर। तो मेक श्योर यू गिव योर बॉडी एनफ टाइम टू रिकवर एंड देन ओनली गो फॉर द नेक्स्ट सेट। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहेगी और आपकी इंजरी के चांसेस भी कम से कम रहेंगे। अब अगर आप अपने फॉर्म को लेकर कंफ्यूज रहते हो, तो टेकिंग वीडियोस ऑफ योर वर्कआउट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और जब तक आप किसी और के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हो बाय टेकिंग वीडियोस, पीपल वोंट जज यू फॉर दैट। वर्कआउट वीडियोस कैन बी अ ग्रेट वे टू असेस कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि आप घर जाके वापस देख सकते हो कि आपकी फॉर्म सही थी या नहीं। या फिर अगले 1 महीने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोस भेज सकते हो एंड आई विल चेक योर फॉर्म। मैंने जितनी चीजें बताई, अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो यू विल मेक मोर प्रोग्रेस देन 90% ऑफ योर पीपल इन द जिम। बाय द वे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वर्कआउट के एक्सेल शीट का लिंक भी डाल दिया है, व्हिच इज मोर देन एनफ फॉर अ बिगिनर। आप अपने हिसाब से सेट्स और रेप्स बढ़ा या घटा सकते हो और कितने वेट्स उठा रहे हो ये नोट करके अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हो। प्लस ऑल द वर्कआउट्स हैव वीडियो ट्यूटोरियल्स अटैच्ड। वर्कआउट के नाम पे क्लिक करके आप उसका वीडियो एक्सेस कर सकते हो और अपना फॉर्म भी चेक कर सकते हो। और क्योंकि ये वीडियोस, ट्यूटोरियल्स और फ्री गुडीज बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल अगर आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। इससे यूट्यूब खुश हो जाएगा और मैं लॉन्ग टर्म में ऐसे वीडियोस बनाते रह पाऊंगा। नाउ दैट यू नो जिम में क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। न्यूट्रिशन के नाम पे मैक्रोज और माइक्रोज तो सुना ही होगा, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इज प्रोटीन। आई एम नॉट सेइंग कार्ब्स एंड फैट्स डोंट मैटर, बट मोस्टली हम इंडियंस सिर्फ प्रोटीन में ही पीछे रह जाते हैं। एकदम सिंपल रखूं तो आपका गोल होना चाहिए 1.8 to 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना। मतलब अगर आप 60 केजीज के हो तो आपका गोल होना चाहिए कम से कम 108 से 120 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे लेने का। इससे ज्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इतना कम से कम तो लेना ही चाहिए। अब अगर आप स्किनी हो तो आपका गोल होना चाहिए बल्क करना, और इसके लिए आपको खाना होगा एक कैलोरी सरप्लस में। अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है तो आपका फोकस होना चाहिए कट करना, तो इसके लिए आपको खाना होगा कैलोरी डेफिसिट में।
और अगर आप स्किनी फैट हो, जो हम इंडियंस का सबसे कॉमन बॉडी टाइप है, तो आपका फोकस होना चाहिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन का, और इसके लिए यू नीड टू ईट अराउंड योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेंटेनेंस कैलोरीज खोजने का सबसे आसान तरीका है गूगल करो TDEE कैलकुलेटर। अब यहाँ पे अपनी एज, वेट, हाइट और एक्टिविटी लेवल्स डाल दो। यूल सी कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। 30 सेकंड में आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आपके सामने है। तो बॉडी रिकॉम के लिए तो आपको इतना ही खाना है, लेकिन अगर आपको फैट लॉस करना है तो इससे 300 या 500 कैलोरीज कम खाओ, और मसल गेन के लिए इससे 300 से 500 कैलोरीज ज्यादा खाना शुरू कर दो। तो अब आपको अपने कैलोरी इनटेक और प्रोटीन इनटेक दोनों का आइडिया हो गया है। नाउ यूजिंग एप्स लाइक MyFitnessPal या HealthyFyMe आप अपनी कैलोरीज आराम से ट्रैक कर सकते हो। अब आते हैं सप्लीमेंट्स पे। एंड एज बिगनर्स, इतने सारे सप्लीमेंट जो आप मार्केट में देखते हो या इंस्टाग्राम पे देखते हो, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप बस 2 सप्लीमेंट्स कंसिडर कर सकते हो। पहला है एक वे प्रोटीन और दूसरा क्रिएटिन। दोनों के अलग अलग यूज केस हैं। वे प्रोटीन कैन हेल्प यू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक फॉर द डे। तो अगर आप होल फूड से या घर के खाने से अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर पा रहे हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है वे प्रोटीन लेने की। दिस इज जस्ट अनदर प्रोटीन सोर्स। ये कोई जादुई चीज नहीं है जो जरूरी है लेना व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट। अब दूसरा है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये आपके स्ट्रेंथ गेन में हेल्प कर सकता है, और नहीं, इससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज टू प्रूव दिस। देखो, आपकी बॉडी ऑलरेडी थोड़े अमाउंट में क्रिएटिन होल्ड करती है, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे विद इन 2 to 3 वीक्स आपके मसल्स के क्रिएटिन स्टोर्स सैचुरेट हो जाते हैं, एंड देन आपकी बॉडी की ATP साइकिल थोड़ा ज्यादा लॉन्गर चलती है, एंड यू आर एबल टू डू 2 to 3 एक्स्ट्रा रेपिटेशन। अब क्योंकि आप ज्यादा रेपिटेशंस कर पा रहे हो, इट विल हेल्प यू बिल्ड मोर मसल। अब क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हो, मेरा काम है आपको बताना कि 90% ऑफ योर प्रोग्रेस इज मेड फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट विथ। प्रोटीन कौन सा ब्रांड कर लूं, किस टाइम पे वर्कआउट करूं, और कौन कौन सी सप्लीमेंट करूं, कौन सी फैंसी एक्सरसाइज जोड़ दूं, इन चीजों से फर्क पड़ता है, बट इतना सा। अब आप इस 10% के लिए स्ट्रेस लोगे या 90% चीजें जो आराम से बेसिक चीजें करके आती है उस पर फोकस करोगे? एक और चीज जिससे लोग स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो जाते हैं इज दैट आई एम नॉट सीइंग प्रोग्रेस। ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्टेड वर्किंग आउट, आपकी बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं। मान लो आपने 1 kg मसल गेन किया भी है, तो आपकी इतनी बड़ी सी बॉडी में वो कहाँ स्प्रेड आउट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू व्हेन यू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी कैन बी स्टार्टिंग टू टेक पिक्चर्स एंड मेजरमेंट्स। हर 2 से 4 वीक में अपने फ्रंट, साइड और बैक से फोटोज लो, साथ में अपने शोल्डर्स, चेस्ट, क्वाड्स, आर्म्स, ये सबका मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर। तो क्योंकि मसल गेन एक स्लो प्रोसेस है, हो सकता है आपको सामने चेंजेस नहीं दिखें, लेकिन मेजरमेंट्स और फोटोज देख के आप अपनी प्रोग्रेस कंपेयर कर सको। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मोस्ट पीपल, वो लोग 2 से 4 वीक में ही क्विट कर लेते हैं, क्योंकि जिम जाना मुश्किल नहीं है, जिम जाते रहना मुश्किल है। स्पेशली क्योंकि हम इंसान लोगों का दिमाग ही ऐसे बना है कि जितना हम लोग एफर्ट डालते हैं उससे ज्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। बट आपके साथ मैं हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके पास जिम जाने के पैसे हैं तो यू आर प्रिविलेज्ड। कंसिस्टेंट रहो एंड यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लिटिल। अगर इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू आंसर एवरी सिंगल वन ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।